इस वक्त की बड़ी खबर आपको गाजियाबाद से दिखा रहे हैं, जहां पर जमीयत उलेमाए हिंद द्वारा समाज सुधारो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हजारों लोगों ने शिरकत की और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौलाना सैयद हसन मदनी ने शिरकत की और कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए नेक रास्ते पर चलने की हिदायत दी है। देखिए बातचीत के दौरान जमीयत उलेमाए हिंद गाजियाबाद महासचिव कारी फैजुद्दीन आरिफ ने क्या कुछ कहा। जी जनाब, आपका परिचय। फैजुद्दीन आरिफ, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा लोनी। लोनी में जमीयत उलमाए हिंद की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या था थोड़ा सा पूरा संक्षिप्त में बताएं। देखिए, जमीयत उलमा जहाँ मिली समाजी रिफाही काम करती है, अभी आपने देखा होगा पंजाब में आपदा आया, बाढ़ आई, और मुल्क के जहाँ कहीं भी किसी भी हिस्से में बाढ़ वगैरह या किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है, जमीयत उलमा के रुफ़क़ा सबसे पहले वहाँ पहुँचते हैं। वहीं जहाँ जमीयत उलमा मिली समाजी काम करती है, वही जमीयत उलमा इस्लाह माशरे का प्रोग्राम भी करती है। इस्लाह माशरे का मतलब यह है कि समाज सुधारो प्रोग्राम। समाज में जो बुराइयां फैली हुई है, नशा है, जुआ है, सट्टा है, सूद है, इसी तरीके से निकाह है, तलाक है, ये जो हमारे समाज में बुराइयां हैं, नौजवान लड़कों में तरह तरह का बिगाड़ पैदा हो रहा है, उसके लिए समाज सुधारो प्रोग्राम बउनवान इस्लाह माशरा करती है और ये पूरे साल मुसलसल चलते रहते हैं। अभी हमारे हलका अलवी नगर में इस रबीउल अव्वल के मौके पर उलमा अइम्मा ने और यहाँ के ज़िम्मेदारों ने यह फ़ैसला लिया कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले 3 प्रोग्राम हमारे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हो चुके थे और ये हमारा चौथा प्रोग्राम था, जिसमें आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना सैयद हसन मदनी साहब, जो हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहू के पोता हैं, वो तशरीफ़ लाए थे। जी, और इस कार्यक्रम को किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं आप, और क्या आगे रहेगा, और कितने लोग इस कार्यक्रम में मौजूद हैं? देखिए, ये हमारा प्रोग्राम बंगाली जामा मस्जिद बुधनगर में हुआ था। बंगाली जामा मस्जिद के ज़िम्मेदारों ने इस कार्यक्रम में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हज़ारों का मजमा था। पूरे इलाके के लोग एक जैसे समझिए कि जन सैलाब था और उलमा का भी एक बड़ा जत्था, तकरीबन समझिए सैकड़ों उलमा अइम्मा जो वक्त के समझिए कि बड़े उलमा अइम्मा थे, वो सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम में मौजूद थे और इसी तरीके से हमारा मुसलसल प्रोग्राम चलता रहेगा। अभी 23 नवंबर से बेहटा हाजीपुर का जो हमारा जमीयत उलमा का एक यूनिट है, वहाँ प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है और वहाँ हफ्ते में 2 प्रोग्राम होंगे, एक मंगल को और जुमा को, यानी 2 दिन लगातार मंगल और जुमा में प्रोग्राम किसी न किसी मस्जिद में वहाँ मुतय्यन किया गया है और वो 7 नवंबर तक चलेगा। 7 नवंबर का आखिरी प्रोग्राम होगा, जिसमें नवासे शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अशहद रशीदी साहब सदर जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश तशरीफ़ लाएंगे। अच्छा कारी साहब, एक बड़ा ही सोशल मीडिया पे ट्रेंड मामला चल रहा है, आई लव मोहम्मद के नाम से एक ट्रेंड हैशटैग चल रहा है और कानपुर की में ये घटना भी हुई है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो सोशल मीडिया के ज़रिए से पता चला कि 12 रबीउल अव्वल के मौके पर कुछ हमारे नौजवानों ने आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाया, तो मैं समझता हूँ ये कानूनन कोई गलत नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपनी मोहब्बत का इजहार करना, खा वो ज़ुबान के ज़रिए से हो, पोस्टर के ज़रिए से हो, बैनर के ज़रिए से हो, इसमें हमें मजहबी आज़ादी दी गई है, कहीं से कहीं ये गलत नहीं है। हम किसी धर्म विशेष के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, किसी पर अनाप शनाप या किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आम तौर पर दूसरे लोग को करता हुआ नज़र आता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती और हम सिर्फ आई लव मोहम्मद लिख रहे हैं, उस पर हमारे ऊपर कार्रवाई हो रही है। ये आइन और दस्तूर के ख़िलाफ़ है और एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को इस तरह का कार्य नहीं करनी चाहिए। जैसा कि खबर मिल रही है कि पोस्टर को फाड़ा गया और कुछ नौजवानों पर कार्रवाई भी की गई। अच्छा, ऐसे मामले में क्या होता है कि युवा जो है वो भावुक हो जाते हैं और भावुक होकर अनाप शनाप सोशल मीडिया पे वीडियो डालने लगते हैं, तो ऐसे में आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, हमारी जो मुस्लिम समाज के लोगों से, नौजवानों से
سب سے گزارش یہ ہے کہ ایسے موقع پر آکروش میں نہیں آئے، صبر اور تحمل کے دامن کو اپنے سے سمیٹے رکھیں اور صبر و تحمل کے ساتھ کام کریں۔ ہماری ذات سے کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے کہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو ٹھیس پہنچے یا پھر ہمارے ملک کا کوئی نقصان اور اس طرح کا کوئی ٹکراؤ پیدا ہو۔ اس طرح کے کام سے ہمیں بچنی چاہیے، اس کا خاص خیال رکھنی چاہیے۔ ہماری یہی تمام نوجوانوں سے گزارش ہے کہ آپ کو ایسا کام اپنے ہاتھوں سے نہ کریں جو آئین اور دستور کے خلاف ہو اور آپس میں وہ ٹکراؤ کا سبب بنے۔